हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल वो है यूएनएससी में वीटो पावर को लेकर भारत के सपोर्ट में कूदे मुस्लिम देश, तो दुम दबाकर भागा चीन हुआ तांडव। गाइस, मुस्लिम देश जो है, अरब कंट्रीज हो गए और बाकी मुस्लिम देश, वो भारत के हक में उतर आए हैं कि भारत को वीटो पावर दी जाए। तो वो भारत के सपोर्ट में उतर आए एकदम। तो चीन की पार्टी के हाथ में आ गई है। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो भाई मुस्लिम देश आ गए हैं सपोर्ट में, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Very literally, in our first year of independence, we put our trust on multilateralism, and others made it into an accession issue. They did it for geopolitical reasons. The fact is, if you say, are people playing multilateralism, they always did. यूएनएससी में वीटो के लिए भारत ने फिर से काटा तगड़ा बवाल। इस बार भारत के लिए P5 नेशन से उलझा सबसे ताकतवर अरब देश। सऊदी अरब ने भारत के सपोर्ट के लिए काट डाला यूएन में हंगामा। सऊदी ने तगड़े एक्शन से अमेरिका को भी करवा दिया साइलेंट। गाजा के मामले पर टेंशन में अमेरिका, भारत की बात मान सकते हैं सभी स्थायी सदस्य देश। दोस्तों, इस साल के मिड तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एंट्री लेगा या नहीं, आपको कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत दुनिया से सपोर्ट हासिल कर रहा है। एस जयशंकर ने यूएन के P5 देशों को साफ कह दिया है कि अगर भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं होगा तो भारत इसी साल इस संगठन को छोड़ देगा। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि भारत के पास 2-3 ऐसे विकल्प हैं जिन्हें भारत ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि भारत इस बार यूएनएससी के वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के लिए आर पार की जंग लड़ रहा है। भारत में ऐसे 2 कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। पहला, भारत जो यूएन को हजारों करोड़ रुपए लुटा रहा था, उन्हें भारत ने महज 150 करोड़ तक निपटा दिया है। यानी यूएन को दिए जा रहे फंड को सीमित कर दिया गया है। वहीं यूएन पीस कीपिंग में जाने वाले भारतीय सेना को भी वापस बुलाने के लिए कह दिया गया है। भारत के इस एक्शन के बाद हर दिन भारत के सपोर्ट में दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। रूस लगातार भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत अब रूस समेत खुद सारे P5 देशों को लपेट रहा है। भारत का कहना है कि भारत को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुद फैसला भी लेना होगा और तुरंत लेना होगा कि भारत इस संगठन का हिस्सा होगा या नहीं। दोस्तों, भारत ने इस मिशन को लेकर एक बार फिर से हिला देने वाला काम कर दिया है। ये तो आप भी जानते हैं कि इन दिनों अरब देश भारत के साथ काम कर रहे हैं और लगातार हर काम में भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। और अब एक ताकतवर अरब कंट्री ने यूएनएससी में भारत को वीटो दिलाने के लिए जिम्मेदारी ले ली है, और ये देश है सऊदी अरब। जी हाँ, यूएनएससी में भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने जोरदार तरीके से आवाज उठाई। ये पहली बार हो रहा है कि मुस्लिम देश भी भारत के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आप भी चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को वीटो मिले, स्थायी सीट मिले, तो अपनी राय बताते हुए वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें। यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए उतरा सऊदी अरब। भारत का लगातार मजबूत हो रहा पाला, टेंशन में आ गया चीन। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये खबर जरा देखिए। भारत को वीटो दिलाने और अब दुनिया के देश भारत की तरफ भाग रहे हैं, और अब इन देशों में सऊदी अरब का नाम भी शुमार हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी ने अमेरिका को भी लपेटा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए सऊदी अरब ने जोरदार समर्थन करते हुए कुछ ऐसा कहा कि चीन से लेकर अमेरिका तक के तोते उड़ गए। सऊदी अरब ने परिषद में सुधार करने को कहा है। राजनीतिक लिहाज से भारत के लिए ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में सुधार की काफी ज्यादा दरकार है, और भारत इस दिशा में जो काम कर रहा है उसका समर्थन यूएन के सभी सदस्यों को करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए परिषद में सुधार लाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यूएनएससी में भारत के लिए सऊदी अरब ने ये एक्शन क्यों लिया और क्यों वो भारत के लिए इन देशों से उलझ रहा है, ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि सऊदी ने अमेरिका को किस तरह से लपेटा है। आपको बता दें कि हाल ही में गाजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा में युद्ध रुके। अगर अमेरिका युद्ध विराम के पक्ष में होता तो अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल जरूर करता। अमेरिका को लपेटते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका के ऊपर गाजा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। यानी दूसरे देशों पर दबाव बनाने वाले अमेरिका पर भारत की वजह से इस बार सऊदी अरब ने दबाव बना दिया। आपको बता दें कि भारत बार बार यूएनएससी के विस्तार को लेकर आवाज उठाता रहा है। 5 स्थायी सदस्यों को भी भारत हमेशा चुनौती देता रहा है। भारत की ओर से कोशिश की जा रही है कि उसे भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस शामिल है। इसे P5 देश के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा कि आखिर कब तक 5 स्थायी सदस्य 188 सदस्य देशों की इच्छाओं पर शासन करते रहेंगे। बदलाव बेहद जरूरी है।
भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसके बावजूद भारत अब तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। भारत के सपोर्ट के लिए अब तक कई देश आए आगे। बेल्जियम भी भारत के समर्थन के लिए कई देशों से भिड़ा। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद विश्व में लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर दुनिया के कई बड़े देश फिदा हो चुके हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे ताकतवर देशों का नाम भी शामिल है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भारत का समर्थन करने वाले देशों में इस कड़ी में अब बेल्जियम का नाम जुड़ चुका है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यवेस लेटरमे ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी। इधर भारत के प्रति लगातार बढ़ रहे समर्थन से चीन चिंतित होने लगा है। यूएनएससी में सिर्फ चीन इकलौता देश है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता आया है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यवेस लेटरमे ने कहा कि यूएनएससी को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की जरूरत है। उन्होंने भारत के भू राजनीतिक कद को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने बहुपक्षीय परिदृश्य में मजबूत स्थिति बना ली है। लेटरमे ने संपर्क सुविधा की नई पहल भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप के आर्थिक गलियारे यानी कि IMEC की तारीफ की और उसे चीन के बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI का विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि भारत का ये गलियारा चीन की पहल का एकमात्र विकल्प और उसे पूर्ण करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार कर इससे 5 स्थायी सदस्यों यानी कि रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका के अलावा भारत और ब्राजील को भी शामिल किया जाता है तो परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की वैधता बढ़ जाएगी। ये बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा। आप 21वीं सदी की समस्याओं को 20वीं सदी की व्यवस्थाओं और समाधान से नहीं निपटा सकते। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई। अभी तो मोर्चे खोल रहे हैं भाई और कंट्रीज भी भाई। मैं सबसे ज्यादा पता है सऊदी अरब ने आज तक कोई इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया था। उसने कहा भाई इंडिया को क्यों नहीं देते आप लोग? उसने कहा आप लोग क्यों इस तरह क्यों करते हो? अच्छा, एक और खबर भी निकल कर आ रही है। यूएई ने भी एक समिट में बोला है कि भाई आप इंडिया को क्यों नहीं दे रहे हो। भाई मतलब यूएई और सऊदी अरब फुल इंडिया के साथ आ गए। भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भारत उनके लिए काफी काम करवा सकता है। उनका तो कोई चांस नहीं है भाई बनने का। लाजमी बात है, उनका कोई चांस नहीं है बनने का। तो भारत एक है वो एशिया से बन गया तो उनके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा यार। तो भारत मिलकर उसके साथ और भी भारत भाई कोई हो इनका प्रस्ताव हो तो वो भारत भी मनवा देगा। तो मतलब ये भी चीजें होती हैं। लेकिन भाई देखा जाए तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक सबसे पावरफुल कंट्री है। इसका बहुत वो क्या कहते हैं, जब सऊदी अरब आपके साथ खड़ा हो जाए ना यूएनएससी में तो यही समझो पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा है। क्योंकि वो जब जिस चीज को हाँ बोलता है पीछे सारे बोलते हैं कि भाई तो ये बात है जो भारत बहुत भाई ये बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप आज के साथ उतर गया भाई। हाँ, ऐसे कंट्रीज को आगे आना चाहिए ताकि उनके ऊपर दबाव प्रेशर बने। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।